कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात के नताइज मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो चुके हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने मेजॉरिटी हासिल की है, जबकि जेडीएस और बीजेपी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इस मौके पर रियासत में खुशी की लहर है कि कांग्रेस के लीडरान का कहना है कि कर्नाटका की आवाम ने नफ़रत को धुतकारा है और मोहब्बत को अपनाया है। और इस मौके पर एक और खुशी की बात जो सामने आ रही है कि कांग्रेस की जानिब से जो 15 उम्मीदवारों को टिकट्स दिए गए थे, उनमें से 9 कामयाब रहे हैं। गुज़िश्ता मरतबा 2018 में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों ने असेंबली में दाखिला लिया था, लेकिन इस मरतबा उन 7 असेंबली अरकान के अलावा 2 मज़ीद मेंबरान ने असेंबली में दाखिला लिया है, और वो हैं रामनगरम कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरी बेलगाम उत्तर कॉन्स्टिट्यूंसी। कुल 9 मुस्लिम अराकीन असेंबली में दाखिल हो रहे हैं और इस बात को खुश आइंद कहा जा रहा है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं और समाजी व सियासी कारकुन हैं अब्दुल सुभान साहब। ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है कर्नाटका में, अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने 15 को दिया था, जिसमें 9 कामयाब रहे, और 2 कैंडिडेट्स बहुत कम मार्जिन में जो है जिन्होंने हार का सामना किया है। तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये एक क्लियर विक्ट्री है। ये विक्ट्री है एक पॉजिटिव नैरेटिव की। ये विक्ट्री है, जैसे आपने कहा, मोहब्बत की, क्योंकि यहाँ की अवाम ने, कर्नाटक की अवाम ने जो बीजेपी कोशिश कर रही थी, उनका पूरा कैंपेन अगर आप देखेंगे ये 1 साल पहले शुरू हुआ। उन्होंने इसका ग्राउंड तैयार किया हिजाब के इशू से। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। हिजाब के बाद उन्होंने फिर गाय का इशू निकाला, हलाल कट का इशू निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेडर्स का इशू निकाला, फिर अज़ान का इशू। हर महीना एक इशू आता, फिर वो कोशिश करते, और आखिरी में फिर से उन्होंने वो कम्युनल एंगल लाया, वो बजरंग बली का इशू लाके। लेकिन इन तमाम कोशिशों को कर्नाटक की अवाम ने सिरे से निकारते हुए, ख़ास तौर पे मैं मुसलमानों का, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज से इस इलेक्शन में वोटिंग की है, स्मार्ट वोटिंग का जो अंदाज़ा मुसलमानों ने दिखाया है, हर जगह पे बहुत ही सिस्टमेटिक वोटिंग की और कंसोलिडेटेड तौर पे अपनी पूरी ताकत कांग्रेस के पीछे छोड़ी। और देखा जाता है कि हाईएस्ट बैकिंग कांग्रेस को अगर मिली है किसी कम्युनिटी से, तो वो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की से मिली है। और उसका आप देख रहे हैं, जैसे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी लग रहा था कि कहीं वोट स्प्लिट होंगे, वहाँ पे नहीं हुए। तनवीर सेठ जीत के आए। गुलबर्गा में नज़र आ रहा था कि शायद कनीज़ फातिमा के खिलाफ वोट डिवाइड होंगे नासिर हुसैन उस्ताद के, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। दोनों कैंडिडेट जीते हैं। बीदर में कैंडिडेट ने जीता है। और ये ना कि सिर्फ हमने मुस्लिम्स ने अपने पूरे उस सीट्स को रिटेन किया, बल्कि 2 इजाफे किए। एक ऐसी ख़ास सीट है जिसको कभी ख्वाबो ख़यालों में कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि वो है वकलीगा की बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सीट, रामनगरम कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसको लास्ट टाइम एच.डी. कुमारस्वामी के सामने इकबाल हुसैन ने हारा था, लेकिन अपने काम को वो कंटिन्यू किए। आज उनके बेटे के सामने आज इकबाल हुसैन जीते हैं, और उसके साथ साथ बेलगाम की उत्तर कॉन्स्टिट्यूंसी से मुसलमान इकबाल साहब ने आसिफ सेठ ने कामयाबी हासिल की है। ये बहुत ही क्लियर विक्ट्री है। ये मोहब्बत की विक्ट्री है। यहाँ पे नफ़रतों के बाज़ार को बंद किया गया है और मोहब्बत की दुकान को खोला गया है कर्नाटक में, जैसे राहुल गांधी ने कहा। सर, एक और अहम बात यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस के 9 उम्मीदवार जो है असेंबली में दाखिला लेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अलावा, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के अलावा देखा जाए तो एसडीपीआई एक मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी है, एमआईएम पार्टी है। इन्होंने भी अपने कुछ कैंडिडेट्स उतारे थे, 16 कैंडिडेट्स एसडीपीआई की जानिब से, जिनमें 10 मुस्लिम थे और 2 एमआईएम ने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन उनकी पूरी तरह से नाकामी हुई। हालांकि कुछ सीटों पर, जैसे कि मैसूर में अच्छे वोट्स मिले, मंगलुरु की एक सीट में उनको अच्छे वोट्स मिले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इनको ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है, जो मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का, हुकूक दिलाने के दावा करते हैं, लेकिन इनकी हार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुसलमानों की समझदारी कहें,
क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही क्रूशल इलेक्शन था। ये सिर्फ कांग्रेस का इलेक्शन एक नहीं था, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत क्रूशल इलेक्शन था, लेकिन ये जो माहौल कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी ने क्रिएट किया, ये कर्नाटक उनके लिए एक लेबॉरेटरी बन गया था, क्योंकि यहाँ पे वो इश्यूज़ को बनाते और सारे हिंदुस्तान में उसको लेके जाते थे। हिजाब के इशू यहाँ से शुरू किए, कई इश्यूज़ यहाँ पे वो शुरू कर रहे थे, लेकिन जब वोटिंग की जब बात आई, जो या इलेक्शन में जो 10 तारीख को जो पोलिंग हुई, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों ने अपनी पूरी हिमायत कांग्रेस के पीछे झोंकी और अपने वोट इमोशंस के बेसिस पे नहीं किए। हालांकि एक इक्का दुक्का कॉन्स्टिट्यूंसीज में गलती हुई है, जहाँ पे बोला जा सकता है कि जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नाम ना लूँ बेहतर है, लेकिन हाँ और कुछ सीट्स बढ़ सकती थी। रायचूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत वो भी मिस्टेक है, कोई एक मिस्टेक की वजह से वो भी बहुत कम मार्जिन से हार रहे हैं, हारा गया है। ऐसे और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत वो मिस्टेक है, उसको करेक्ट किया जा सकता था, लेकिन वो मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वो हारा गया। लेकिन जिस तरीके से आप रेशियो ऑफ रिजल्ट देखेंगे, सक्सेस रेट मुस्लिम उम्मीदवारों का ऑलमोस्ट 60% प्लस सक्सेस रेट मुसलमान कैंडिडेट्स ने दिया है। और जो दूसरे पार्टीज़ ने, जैसे हर जगह हम देखे हैं कि बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में MIM ने जिस तरीके से वोट काटे हैं, डिवाइड किए हैं, और जिस तरीके से एक सेक्युलर कैंडिडेट की हार हुई है उन इलेक्शनों में, यहाँ पे कर्नाटक में वैसा दिखा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत क्लियर इलेक्शन था। यहाँ पे जीतने वाले कैंडिडेट के पीछे तमाम जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ थे, ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी रहने दीजिए, यहाँ पे एससीज़ का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन रहा, राइट और लेफ़्ट दोनों की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी जो सपोर्ट रहा, उन्होंने जो कैंपेन किया उसका देखिए, ये तमाम, और कुर्बास की तरफ से पूरा एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक कांग्रेस के पीछे आया, और उसकी वजह से कांग्रेस कैंडिडेट्स को कामयाबी हुई, और दूसरे जो भी आए उनको उस तरीके की कामयाबी नहीं मिली। सुभान साहब, ये कर्नाटका के इलेक्शंस के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गली गली में बेंगलोर के और रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में रोड शोज़ किए। तो अब जो नताइज आए हैं, इनके मुताल्लिक़ दो बातें आम तौर पर कही जा रही हैं कि ये नरेंद्र मोदी की हार है और इंडिया की जीत है, तो और 2024 के इलेक्शंस की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ये बहुत सही बात कहा आपने, क्योंकि नरेंद्र मोदी, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पे कोई फेस नहीं था। उन्होंने जब देखा कि उनका जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट था उसका अपील नहीं है, उसका जो इमेज था पॉजिटिव नहीं था, तो उनको लगा कि फिर से वो उनका जो ट्रम्प कार्ड है मोदी, उसको हम वो यूज़ करके कुछ बात बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चला नहीं। आप देखेंगे ये शॉकिंग है, आप स्टैटिस्टिक्स खोल के देखेंगे तो 42 ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे मोदी जी ने अपनी रैलीज किए और उनका सक्सेस रेट 50% रहा। 21 प्लेसेस पे मोदी जी जहाँ पे वो रैलीज किए वहाँ पे वो हारे हैं। इससे बुरी शर्मनाक चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ पे लोगों ने उनको निकारा है, क्योंकि ये जो एजेंडा है हेट का, जो डिवाइसिव एजेंडा है, उसको कर्नाटक के लोगों ने निकारा है। और जो कांग्रेस के लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ वो ये रही कि यहाँ पे उन्होंने इश्यूज़ को डाइवर्ट नहीं किया, यहाँ पे इश्यूज़ को बहुत लोकलाइज रखा और कॉमन मैन के इश्यूज़ को उन्होंने उठाया, और इसके अंदर कोई जात, कोई मज़हब, वो मिलत, उस इश्यूज़ को उन्होंने लाया नहीं, जो बीजेपी चाह रही थी कि बार बार वो बजरंगबली का इशू या कुछ ना कोई इशू लेके आ रहे थे, लेकिन वो अपने मुंह की उल्टी गिरे और उनको जो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे पॉलिटिकली, डिविडेंड्स उसका रीप करना चाहते, वो हुआ नहीं उनको। और हो सकता है कि यहाँ से एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत होगी, और 2024 का जो इलेक्शन है अब बहुत ज़्यादा रोमांचक रहेगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर एक नई जान आई है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस कैन नाउ टेक द अपोजिशन रोल एज अ लीडिंग अपोजिशन पार्टी, और पूरा कोशिश हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से, अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से, कि एक यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट बीजेपी के सामने 2014 के लिए रखें, 24 के लिए रखें। शायद वो होने की संभावना नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल सुभान, ये रोशनी डाल रहे थे कर्नाटका के जो इलेक्शंस के नताइज आए हैं उन पर। उनका कहना है कि कर्नाटका ने नफ़रत को मात दी है और मोहब्बत को अपनाया है। उनका कहना है कि ये कर्नाटका में जो कामयाबी हासिल हुई है, कांग्रेस को इसमें नई जान आई है, और आने वाले दिनों में जो 2024 के इलेक्शंस होंगे ये उस पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।